दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राज कुशवाहा। आज हम छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो कि है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आपको ये वर्ड सुन के काफ़ी छोटा लग रहा होगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बट अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे तो आप पाएँगे ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये एक छोटा-मोटा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी वर्ड है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक रिवॉल्यूशनरी वर्ड है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर हम देखें, हम मास्टर करते हैं, हम बैचलर करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, हम एमए करते हैं, हम बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो बीए, एमए करने का पर्पज़ क्या होगा? क्या हमको जितने भी सारे लोग मास्टर कंप्लीट किए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या आईएएस, पीसीएस बनने जा रहे हैं? क्या वो सारे के सारे यूपीएससी क्लियर कर लेंगे? क्या वो सारे के सारे लोग प्रोफ़ेसर बनने वाले हैं? क्या जितने भी लोग निकल रहे हैं मास्टर्स करके यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ़ वो पर्टिकुलर जॉब सफिशिएंट है? क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस करते हैं, उनका सिर्फ़ यही पर्पज़ होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफ़ेसर बन जाएँ? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे पॉलिटिक्स वाले जो भी पॉलिटिकल साइंस किए हुए होंगे, चाहे वो बैचलर या मास्टर निकलने के बाद, क्या वो सारे के सारे प्रोफ़ेसर बन ही जाएँगे? क्या ये पॉसिबल है? तो ये ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, यहाँ पे रोल आता है। जैसे, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके का रास्ता होता है उस तक पहुँचने का, जहाँ पे हम अपनी बात को ऊपर लेवल तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे बीटेक हो गया, जैसे कि अदर जॉब्स हो गई हैं, जैसे डॉक्टर बनने के लिए लोग एमबीबीएस करते हैं, ठीक है? और जैसे लोग इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करते हैं, तो बीटेक का एक प्रोसेस होता है, तो उनको पता होता है कि बीटेक करने के बाद में उनको नौकरी मिलेगी, जॉब के लिए जाएँगे, इंजीनियर बनेंगे, आईटी रिक्रूटमेंट या फिर आईटी में वो लोग जाएँगे, उनके डिफरेंट जॉब पोस्ट रहते हैं। तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि ये पर्टिकुलर अगर हम चीज़ क्लियर करेंगे तो फिर हम इस पर्टिकुलर जॉब को हम पा लेंगे। सेम वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी होती है, या होनी अभी तो नहीं हो रही है फिलहाल, लेकिन होनी ये चाहिए कि अगर आप पॉलिटिक्स कंप्लीट करते हो तो फिर आपको एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि एक बेसिक स्टेप होता है जो कि होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम पॉलिटिक्स में जाने का। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना ही चाहिए इवन हर स्कूल में, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक पहला स्टेप है। उसके बाद से फिर वो लोकल लेवल वाला पॉलिटिक्स आता है, उसके बाद में फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे, फिर वो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चलती है। चूँकि हमारा पूरा भारत देश रिप्रेजेंटेटिव से भरा पड़ा है, ठीक है? लेकिन वो जो सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हैं कौन? आप देखोगे ज़्यादातर, वो देखोगे तो उनकी फैमिलीज़ हैं, नेपोटिज़्म चल रहा है। देखोगे तो उनकी एक जनरेशन पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में जा रही है। वो सेम लोग, वही लोग आ रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बिज़नेसमैन जा रहे हैं। उनके जो लोग हैं ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फैमिली है, वो जा रहे हैं। किसी का भाई है, भतीजा है, तो किसी का मामा है, किसी का चाचा है। बिज़नेसमैन हो गए, कॉर्पोरेट वाले हो गए, वो लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। फैमिली देखो तो लोगों की जनरेशन की जनरेशन उनकी ही फैमिली से लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। क्योंकि और वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जबकि देखा जाए तो जिनको एक्चुअली में पॉलिटिक्स में जाना चाहिए वो है पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए, जो मास्टर किए हुए। मतलब पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स